हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं ट्रायंगल्स। और ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, 4-5 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रायंगल्स क्या होता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब किसी प्लेन पर हम लोग 3 पॉइंट लेकर इन पॉइंट्स को हम लोग लाइन सेगमेंट के द्वारा ज्वाइन करते हैं तो यहाँ से जो फॉर्म्ड होता है वह आपका क्या कहलाता है? ट्रायंगल कहलाता है। ये जो बाउंडेड फिगर आप देख रहे हैं ये आपका क्या कहलाएगा? ट्रायंगल। इसका नेम हम लोग ऐसे दे सकते हैं ABC। ठीक है, यहाँ पे ये जो A, B और C देख रहा है ये ट्रायंगल के वर्टेक्स कहलाते हैं, है ना। इसके वर्टेक्स कौन कहलाते हैं जी? ABC। अगर हम इनके साइड्स की बात करें तो इनके साइड्स कहलाएंगे AB, BC, AC या फिर आप CA भी लिख सकते हैं। अच्छा, एंगल्स की बात करें, एंगल्स की बात करें तो इसमें एंगल कौन कौन होगा? एक ये एंगल होगा, दूसरा एंगल ये होगा और तीसरा एंगल ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। 3 एंगल्स हुए। आप इन एंगल्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल A को लिख सकते हैं एंगल BAC या CAB भी लिख सकते हैं। एंगल B को लिख सकते हैं एंगल ABC एंड एंगल C को लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल ACB। इस तरह से लिखिए या इस तरह से लिखिए, समझ गए। तो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स, 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। ये सारी चीजें हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, है ना। पिछले क्लास यानी कि हम लोग क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम लोग बहुत सारे थ्योरम देखे थे, जिसमें से हम लोग देखे थे आपका साइड कॉन्ग्रुएंस, साइड कॉन्ग्रुएंसी, है ना। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, है ना जी। फिर हमने देखा था आपका साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, और हमने फिर देखा था राइट हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी यानी RHS कॉन्ग्रुएंसी। तो इस तरह के थ्योरम हम लोग देखे थे क्लास 9th में। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर ले कि कॉन्ग्रुएंस होता क्या है ना। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग फिगर्स के बारे में बात करेंगे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ट्रायंगल में ही कॉन्ग्रुएंस देखा जाता है ना। हम लोग 2 फिगर को कॉन्ग्रुएंस कब कहेंगे इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूं कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या कहलाते हैं। यहाँ पे मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे तो हम लोग पढ़े हुए थे कि 2 ज्योमेट्रिक फिगर जो हैं वह कॉन्ग्रुएंट कब कहलाते हैं? जब उनके शेप सेम हो और साइज भी सेम हो, है ना। शेप एंड साइज सेम होता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि टू ज्योमेट्रिक figures are alike, है ना। ऐसे लिख सकते हैं टू ज्योमेट्रिक फिगर हैविंग, ऐसे कर देते हैं टू ज्योमेट्रिक फिगर्स हैविंग द सेम shape and size are known as congruence या congruent figures। तो 2 ज्योमेट्रिक फिगर अगर उनका शेप एंड साइज दोनों सेम होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि एक यहाँ पे एक मैंने ये ट्रायंगल लिया और दूसरा सेम ऐसा ही ट्रायंगल लिया जिसका शेप एंड साइज सेम है। ठीक है, ये मैंने ट्रायंगल ABC लिया
और ये ट्रायंगल पी क्यू आर लिया। शेप एंड साइज सेम होने का मतलब है कि अगर इस ट्रायंगल को उठा के इस पे रखूं और इस ट्रायंगल को उठा के इस पे रखूं तो ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लें, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लें तो आपके क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगे। तो जरूरी नहीं है सिर्फ ट्रायंगल्स के लिए, कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर्स को हम लोग देख सकते हैं। टू कोई भी ऐसे ज्योमेट्रिक फिगर, जैसे मैं मान लेता हूं कि मैं 1 रुपीज वाला कॉइन लेता हूं लोगों, ठीक है, सेम टाइप का। ऐसे तो 1 रुपीज का कॉइन कई टाइप के आ गए हैं, लेकिन हम लोग सेम टाइप का 1 रुपीज का कॉइन लेते हैं, ठीक है, 1 रुपीज का कॉइन लेते हैं। अब इस कॉइन को उठाकर आप इस पे रखो या इस कॉइन को उठा के इस पे रखो, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेगा। एक दूसरे को ढक लेने का मतलब यहां से यह है कि दोनों का शेप एंड साइज क्या है, सेम है, दोनों का शेप एंड साइज सेम है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि टू ज्योमेट्रिक फिगर हैविंग सेम शेप एंड साइज आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर होने के लिए आप, जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल्स के लिए 2 सर्कल भी हो सकते हैं, 2 लाइन सेगमेंट भी हो सकते हैं, है ना, सेम लेंथ के। मैं यहाँ पर ये ए बी और सी डी, ये 2 लाइन सेगमेंट, ये 1 सेंटीमीटर लेंथ का है, ये भी 1 सेंटीमीटर लेंथ का है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अगर ये सब फिगर कॉन्ग्रुएंट है, जैसे मैं इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाने वाला हूँ ट्रायंगल को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है ट्रायंगल पी क्यू आर के, क्योंकि एक दूसरे को ढक ले रहे हैं। अच्छा, 2 अगर मैं सर्कल को दिखाना चाहूँ तो हम लोग इसका सेंटर मान लो O लेते हैं और इसका सेंटर P लेते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, सर्कल जो है जिसका सेंटर है O और रेडियस R ले लेते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट है दूसरे वाले सर्कल के जिसका सेंटर है P और रेडियस इसका भी सेम ही होगा क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो इस तरह से इसको डिनोट करेंगे। यहाँ पे लाइन सेगमेंट है तो AB लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है आपके CD के, तो इसको ऐसे दिखाएंगे। तो समझ में आ गया। तो हमने क्लास 9th में ही पढ़ लिया था कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में कि 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे किया जाता है, उससे रिलेटेड थ्योरम्स को प्रूव किए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड थ्योरम मैंने, साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, RHS कॉन्ग्रुएंसी, ये सब लोग पढ़े हुए थे। चलिए हम लोग आज की क्लास में यानी कि क्लास 10th में जो ट्रायंगल चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें कॉन्ग्रुएंट के बारे में नहीं बात करने वाले हैं, हम लोग यहाँ सिमिलरिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सिमिलर फिगर्स के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं कि 2 फिगर सिमिलर कब होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूं सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले डिफाइन कर देते हैं फिर उसको देखेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, कि ज्योमेट्रिक फिगर्स या फिर 2 ज्योमेट्रिक फिगर भी लिख सकते हैं। ज्योमेट्रिक फिगर्स having the same shape but different size are known as similar figures। यानी कि ज्योमेट्रिक फिगर्स कब सिमिलर कहलाते हैं, जब उनका सेम शेप होगा बट साइज होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है, शेप सेम होगा लेकिन साइज डिफरेंट होगा, ठीक है। तो कैसे, जैसे मैं यहाँ पे देखिए एग्जांपल आपको दिखाता हूं। मैं यहाँ पर 2 सर्कल ले लेता हूं, तो अलग अलग साइज का ले लेता हूं। देखिए इसका हम लोग रेडियस ले लेते हैं मान लो 1 सेंटीमीटर और इसका रेडियस हम लोग 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो ये दोनों सर्कल सिमिलर होंगे क्योंकि दोनों का शेप सेम है, यानी कि दोनों सर्कल हैं लेकिन साइज डिफरेंट है। मैं यहां पर 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां जो इक्विलेटरल ट्रायंगल मैं ले रहा हूं, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है
है ना। तो दोनों जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये दोनों सिमिलर होंगे। हाँ, साइज डिफरेंट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, अगर साइज सेम भी रहे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिमिलर कहलाएंगे। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल जो है सेम साइज हो, ठीक है, और शेप भी सेम हो तो भी सिमिलर कहलाएंगे। यानी कि कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होते हैं वो हमेशा सिमिलर ही होते हैं, लेकिन हर एक सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है। ठीक है, उसमें सेम शेप एंड साइज देखा जाता था कॉन्ग्रुएंट में, और सिमिलर में सिर्फ शेप देखा जाता है सेम हो, साइज सेम हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप ऐसे इसमें कह सकते हैं कि दो कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होते हैं वो हमेशा सिमिलर होते हैं, लेकिन हमें सिमिलर फिगर जरूरी नहीं है कि हमेशा कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर और एग्जांपल ले लेता हूँ आपको। मैं दो यहाँ स्क्वायर ले लेता हूँ, तो जब स्क्वायर की बात आएगी तो दोनों तो एक ही जैसे ना फिगर है जी, तो यानी कि शेप सेम है, सॉरी साइज सेम है, सॉरी शेप सेम है, साइज डिफरेंट है, तो भी ये क्या कहलाएंगे, सिमिलर होंगे। ए बी सी डी, अरे दोनों का शेप सेम है ना जी, दोनों के दोनों आपके क्या है, ये दोनों के दोनों स्क्वायर है, और इनका साइज डिफरेंट है, तो भी ये क्या होंगे, सिमिलर। तो क्योंकि हमें इसमें बस क्या देखना है, शेप जो है सेम देखना है, साइज से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे याद रखने के लिए चीज लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं जी, कि टू ज्योमेट्रिक फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर but similar figures need not be congruent। समझ गए। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं कि कौन कौन से फिगर्स जो है, कौन कौन से ज्योमेट्रिक फिगर्स को हम लोग सिमिलर कह सकते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल में बताया ना, इसी को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं जी, कि अगर मान लीजिए आपके पास दो सर्कल हैं तो वो सिमिलर होंगे, है ना। एनी टू सर्कल्स आर सिमिलर। ठीक है, दो सर्कल आप कोई भी लीजिएगा वो क्या होगा, हमेशा सिमिलर होगा, किसी भी रेडियस का हो। एनी टू लाइन सेगमेंट, किसी भी लेंथ का लाइन सेगमेंट आर ऑलवेज सिमिलर। ठीक है, और देख सकते हैं, एनी टू स्क्वायर आर सिमिलर। और भी यहां पे लिख सकते हैं, एनी टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, और भी लिख सकते हैं इसमें। अच्छा, जो हम लोग यहाँ पे ये सब चीजें लिख रहे हैं कि एनी टू सर्कल्स आर सिमिलर, एनी टू लाइन सेगमेंट आर ऑलवेज सिमिलर, एनी टू स्क्वायर, तो जरूरी नहीं है टू ही हो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ये भी कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ऑल लाइन सेगमेंट आर सिमिलर। तो इस तरह से ये सब भी आप स्टेटमेंट दे सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं सिमिलर पॉलीगन की, सिमिलर पॉलीगन्स के बारे में। ठीक है, दो पॉलीगन सिमिलर कब हो सकते हैं, इससे रिलेटेड हम लोग एक डेफिनेशन देखेंगे। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि टू पॉलीगन्स
are said to be similar to each other if, इसके लिए कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन, देयर corresponding angles are equal, and दूसरा कंडीशन क्या है? the length of their corresponding sides are proportional. ठीक है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मैं यहां पर दो ज्योमेट्रिक फिगर में, यानी कि हम लोग पॉलीगन ही लेंगे ना यहाँ पे, तो मैं दो पॉलीगन यानी कि स्क्वायर लेता हूं। स्क्वायर भी तो आपके पॉलीगन है ना जी। चलिए, तो मैंने यहाँ दो पॉलीगन्स लिया है स्क्वायर, ए बी सी डी। इसको ले लेते हैं पी क्यू आर एस। ठीक है, तो यहां पर ये दो जो फिगर देख रहे हैं आप, इसके साइड के देखो, मैं यहाँ पे इसका लिख देता हूँ 2 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, इसके साइड तो इक्वल साइड होता है ना, ये आपको 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर इनके स्क्वायर के एंगल्स की बात करें तो हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, हर एक एंगल इसका 90 डिग्री होता है ना जी। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल पी 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू 90 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू में एंगल आर 90 डिग्री, है ना, एंगल डी इक्वल टू में एंगल एस 90 डिग्री। तो यहाँ पे हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड आप इनके साइड का रेशियो देखो, जैसे ए बी बाई पी क्यू 2/4 1/2 हो जाएगा, बी सी बाई क्यू आर 2/4 ये भी 1/2 हो जाएगा, है ना। उसी तरह से सी डी बाई आर एस 2/4 ये भी 1/2 हो जाएगा, और ए डी बाई पी एस ये भी 1/2 हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू सी बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू सी डी बाई आर एस इक्वल टू में ए डी बाई पी एस, ये सभी इक्वल हो रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि पहले वाले को फॉलो कर रहा है, और ये दूसरे वाले को, कि द लेंथ ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। देख रहे हैं ना, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो रहा है, और इसके लेंथ ऑफ इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का लेंथ का रेशियो जो हो रहा है ये प्रोपोर्शनल देखने को मिल रहा है। देख रहे हैं ना, इक्वल हो रहा है यहाँ पे इनके रेशियो, तो प्रोपोर्शनल हुए ना जी। तो दोनों चीजें हो रही है, तो ये दोनों जो आप पॉलीगन देख रहे हैं, यानी कि जो स्क्वायर देख रहे हैं, ये सिमिलर होंगे, यानी कि स्क्वायर ए बी सी डी जो हो जाएगा ये आपका सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर का सिंबल है किसके? पी क्यू आर एस स्क्वायर के। ठीक है, तो कोई भी आप दो पॉलीगन कोई भी ले सकते हो, तो पॉलीगन में तो आपका ट्रायंगल भी आ जाएगा, है ना, दो ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल से रिलेटेड आप इसी को आप इसमें क्या करेंगे, पॉलीगन की जगह पे ट्रायंगल कर देंगे, तो ट्रायंगल से रिलेटेड आपका प्रॉपर्टीज हो जाएगा। तो मैं ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी लिख देता हूं। चलिए, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं सिमिलर ट्रायंगल्स। तो इसमें लिख सकते हैं कि टू ट्रायंगल्स, बस वहां पॉलीगन की जगह यहां पे ट्रायंगल आ जाएगा, टू ट्रायंगल्स आर said to be similar if their फर्स्ट में देखिए corresponding angles are equal, and सेकेंड में क्या हो जाएगा, corresponding
corresponding sides are proportional। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि मैं यहां पे अगर दो ट्रायंगल लेता हूं, ठीक है, इसका हम लोग नाम देते हैं ए बी सी पी क्यू आर, तो ये सिमिलर तभी होंगे जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो ये दोनों चीजें जब होंगी तभी ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तब इनको हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। समझ गए, क्लियर हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में इन्हीं का यूज करना है और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लास छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।